बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज रिव्यू नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 4 के कुछ पार्ट्स रह गए थे उनसे और क्वेश्चन नंबर 5 से रेलिवेंट है। तो स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर इवेल्यूएट करना प्लस वालों को और माइनस वालों को सीखा था। अब हम इवेल्यूएट करना मल्टीप्लाई और डिवाइड को भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स देखिए, पार्ट नंबर 1 के अंदर यानी आज के लेक्चर का पार्ट नंबर जो 1 है, जो बुक का पार्ट नंबर 9 है वो है 1122 मल्टीप्लाई 786। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसको हमने मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स, जब आपने मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि जो फर्स्ट नंबर है या फर्स्ट वैल्यू है उसको ऊपर रख लें और जो सेकंड वैल्यू है उसको हमेशा नीचे रखें। नीचे रखने का असूल वही है कि इनकी जो सेम प्लेस वैल्यू हैं, यानी जो यूनिट प्लेस वैल्यूज़ हैं उनको यूनिट प्लेस के नीचे रखा। ये यूनिट वाली थी, इसको यूनिट वाली प्लेस के नीचे रखा। जो टेंस वाली थी 8, उसको टेंस वाली प्लेस के नीचे रखा। जो 7 था 100 वाला था, इसको 100 प्लेस के नीचे रखा। और इधर तो जो नंबर्स थे वो 100 प्लेस तक थे। तो ये हमारे पास वैल्यू है स्टूडेंट्स, इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले देखिए मैंने जो नंबर 6 को सब के साथ मल्टीप्लाई कराया ना, कराने के बाद जो बन रहा था ओवरऑल वो मैंने ऊपर लिखा है। तो इस तरह आप कैसे इसको समझ सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। देखिए 6 2 12 होता है, मैंने इधर 12 लगाया, 12 का 2 लग गया, 1 कैरी होके 1 कैरी बच गया यहाँ पर। फिर इसी तरह 6 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 12 बनेगा, 12 और 1 पीछे वाला 13, 13 का 3 लग जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह फिर 6 1 जार 6 और 1 कैरी वाला 7 बन जाएगा। तो ये 7 का 7 आ गया, 6 1 जार 6 यूँ ही नीचे आ गया। यानी मैंने जब 6 को मल्टीप्लाई कराया तो इनका जो प्रोडक्ट बन रहा था इनके ऊपर लिखा है इस तरह। तो 6 1 जार 6 ये लगा। ठीक है जी। तो इस तरह ये तमाम के तमाम नंबर मैंने नीचे उतारे। अब बारी है 8 की। अब आप पहले क्या कीजिए, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, 8 2 जार 16 बनता है। ये मैंने इसकी ज़रब जो है ना यहाँ लिखी है, 8 2 जार 16 बनता है, 16 का 6 लग गया। ठीक है, जिस डिजिट को ज़रब देनी है आपने वो नंबर उस डिजिट के नीचे लिखना है। 8 2 जार 16, 6 लग गया, 1 कैरी। फिर 8 2 जार 16 और 1 17, 17 का 7 लग गया, 1 कैरी। फिर इसी तरह 8 1 जार 8 होता है और 1 पीछे वाला 9। तो इसी तरह फिर 8 1 जार 8 आ जाएगा, तो ये नीचे आ जाएगा सेम ऐसे ही। इसी तरह अब आप 7 को मल्टीप्लाई करवाएं, 7 2 जार 14, 14 का देखिए इधर स्टूडेंट्स मैंने इसको यहाँ लिखा है, 14 का 4 लग जाना है इसी डिजिट के नीचे, तो 1 कैरी हो जाएगा। फिर इसी तरह 7 2 जार 14 और 1 15, 15 का 5 लग गया, 1 कैरी। इसी तरह फिर 7 1 जार 7 और 1 कैरी वाला 8। इसी तरह 7 1 जार 7, ये दोनों डिजिट ऐसे नीचे उतारे। और जब सबको मल्टीप्लाई कर लिया, यानी हर डिजिट को हर जो है ना नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद अब क्या करना है, जो हमारे पास सब का प्रोडक्ट आ चुका है, अब आपने इन सबको ऐड कर लेना है। जिस तरह 2 का 2 हो जाएगा, 6 + 3 9 होते हैं, 7 और 7 होते हैं 14, 14 और 4 18, 18 का जो है ना 8 लग जाएगा, 1 कैरी। 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 1 21, 21 का 1 लग जाएगा। तो कितने कैरी हो गए जी हमारे पास, 2 कैरी हो गए यहाँ। तो फिर 8 और 8 16, 16 और 2 18, 18 का 8 लग गया, 1 कैरी। तो 1 और 7 8 हो जाएंगे। इस तरह स्टूडेंट्स ये है जी हमें जो इवेल्यूएट करने का कहा गया था। इस एवेल्यूएशन के अंदर ना मल्टीप्लाई था, तो हमने इन सब डिजिट्स को एक दूसरे के साथ क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। तो ये है मल्टीप्लिकेशन के मेथड के ज़रिए चीज़ों को इवेल्यूएट करना। अब आइए पार्ट नंबर 10 के अंदर। पार्ट नंबर 10 के अंदर हमें बताया जा रहा है कि आपने डिवीज़न करनी है। सबसे पहले स्टूडेंट्स देखिए मैंने वैल्यू को उतारा ऐसे ही सेम। फिर जो डिवीज़न है ना ये हमेशा ओवर में चली जाती है। अब ओवर में लेके जाने के बाद अब क्या कीजिए, अब जो बड़ा नंबर है अब आप उसको अंदर लीजिए, अंदर रख लीजिए। ठीक है, जो बाहर वाला है जो नीचे है उसको बाहर रखिए। अब 49 से इसको डिवाइड करवाते हैं। 49 1 जार 49, 57 में से 49 जाएंगे तो 8 जो बच जाएंगे, ऊपर से 8 आ जाएगा। तो 49 1 जार 49, 2 जार जो है वो 98 होता है, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू नहीं निकल सकती, इसलिए वो मुमकिन नहीं है। तो अब क्या कीजिए, अगेन 41 1 जार 49, 1 जार 49, 88 में से 49 जब माइनस करेंगे तो 39 बच जाएंगे, ऊपर से 2 आएंगे। अब 49 को 8 का टेबल
तक पढ़ेंगे तो 392 पूरा आ जाएगा, तो फिर ये माइनस हो जाएंगे। माइनस होने के बाद अगर तो 0 आ जाएगा तो इसका सोल्यूशन यानी जो इसका क्वोशंट है, ठीक है, वो हमने लिखना है। तो ये हमारा आज के इस डिवीजन के अमल का सोल्यूशन है। इस तरह ये भी इवेल्यूएट हो गया है। तो इसी तरह स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5B एक्सरसाइज 2.5 और 2 जो है ना आई थिंक 3 भी थी, 2 एक्सरसाइजेस थी, ये उनसे रेलिवेंट है। तो अब 2.5 के अंदर हमने पढ़ा था कि नंबर 1 तो प्रूफ करना, नंबर 2 में जो प्रूफ कर देते हैं तो प्रूफ होने में जो लॉ हम इस्तेमाल करते हैं उस लॉ को आप क्या कहते हैं या उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करती हैं, ये 2 बातें हमने क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या करनी है, इनको अंडरस्टैंड करना है या इनको रिवाइज़ करना है एक बार फिर। तो स्टूडेंट्स देखिए, हमने सबसे पहले तो प्रूफ करना है, साबित करना है, और साबित करने के बाद हमने इनकी इसमें जो लॉ यूज़ हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो हमें ये पार्ट दिया गया है, आपने जब सॉल्व करना है तो सेम वैल्यू को सबसे पहले उतारना है, उतार ली, उतारने के बाद 11 का 11 आ जाएगा, ठीक है, ये सारी सेम वैल्यू 11 का 11। सबसे पहले जो सॉल्व करना है ना स्टूडेंट्स, वो हमेशा हम ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। जिस तरह 28 को और 100 को अगर दोनों को ऐड करें तो दोनों को ऐड करने से 100 बनता है। फिर 11 मल्टीप्लाई 100, 11 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1100। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1100 आ जाएगा। इसी तरह आप क्या करें, फिर इसकी राइट साइड सॉल्व करें। ये राइट हैंड साइड थी, ये सेम वैल्यू उतारी, 11 को 28 से मल्टीप्लाई करवाया तो 308 आएगा। ये मैंने मल्टीप्लाई किया था, बाद में मैंने रेज कर दिया। तो काइंडली आप जो है ना अपनी रफ वर्क के अंदर इसको कर सकते हैं। तो 11 को 28 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 308 आ जाएगा, प्लस 11 को 72 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 792 आएगा। इन दोनों को ऐड करें तो 1100 इज इक्वल टू 1100। क्या लेफ्ट और राइट साइड इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हेंस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस साबित हुआ कि जो बाईं साइड है वो दाईं साइड के बराबर आ गई है। इस तरह अब हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन करनी है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये एक वैल्यू यानी इसमें सबसे पहले तो देखिए कि वैल्यूज़ कितनी है। इसमें 3 वैल्यूज़ हैं, तो इसलिए ये क्या है, ये नंबर 1, नंबर 2 ये मल्टीप्लाई हो रही हैं, और नंबर 3 ये जो हर नंबर है वो दोनों वैल्यूज़ को इधर सेपरेट करके मल्टीप्लाई कर रहा है आपस में एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के साथ ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ ऐड हो रही थी, इसलिए इसको ना एडिशन के लॉ से हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये था पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट नंबर 1 का सोल्यूशन। इसी तरह स्टूडेंट्स आप आइए, इसी का पार्ट नंबर मैंने एक 4 भी लिया है। उस पार्ट नंबर 4 के अंदर अब आपने क्या करना है, देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कि जिन वैल्यूज़ को भी कभी भी सॉल्व करना हो तो सॉल्व करने के लिए आप सेम वैल्यू पहले लिख लें, लिखने के बाद इनको सॉल्व कीजिए। अब देखिए 100 का 100 सेम आ गया। अब क्या करना है, अब आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। ब्रैकेट्स में जो 2 वैल्यूज़ हैं वो माइनस हो रही हैं आपस में, तो 45 में से 21 माइनस करेंगे तो 24 बच जाएंगे। इसी तरह अगर 100 को 24 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2400 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू में जो राइट हैंड साइड है देखिए 100 को 45 से, क्योंकि ये दोनों वैल्यूज ब्रैकेट्स वाली हैं, तो 100 को 45 से मल्टीप्लाई कराया तो 4500 माइनस 100 को 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2100 आ जाएगा। दोनों को सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 2400। तो क्या दोनों साइड्स इक्वल हैं? बिल्कुल इक्वल है। जब इक्वल आ जाएंगी तो हम क्या कहेंगे कि हेंस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर देखिए हमने इसमें जो लॉ यूज़ हो रहा है इसकी आइडेंटिफिकेशन भी करनी है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन में हम क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, एक वैल्यू जो ब्रैकेट्स में मौजूद वैल्यूज़ हैं उनसे मल्टीप्लाई हो रही है, यानी उनको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब अगर तो ब्रैकेट्स के अंदर साइन प्लस का हो तो हम इसे ओवर एडिशन कहते हैं। अब यहाँ पे साइन है माइनस का या सब्ट्रैक्शन का, तो हम इसे कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये है इसकी पहचान। फिर इसी तरह मैंने इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 लिया है। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है 333, इसी तरह मल्टीप्लाई 111। तो ये 2 वैल्यूज़ हैं, इधर लेफ्ट साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी 2 वैल्यूज़ हैं, तो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी मल्टीप्लिकेशन हो तो आप
सब यानी जब भी आप प्रूफ करें तो सबसे पहले जब सोल्व करना है ना तो आपने सेम वैल्यू लिखनी है, लिखने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा, इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा। ये आपने काम रफ वर्क के अंदर लाजमी करना है। तो दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इसलिए हम लिख रहे हैं कि हैंस शोज दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये दो वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। जब जब स्टूडेंट्स दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हों तो ऐसे लॉ को कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लिकेशन कहेंगे, तो ये बनेगा कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन। इस तरह स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के ख़त्म होने के साथ ही हमारा यूनिट नंबर जो 2 है वो इख्तिताम को पहुँचा है। तो मैंने अब आपको पूरा यूनिट और आपकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो कम्प्लीटली सॉल्व करवा दी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको साथ साथ अच्छे तरीके के साथ जो है वो समझा होगा और इसको साथ साथ आपने खुद प्रैक्टिस के अमल में से गुजारा भी होगा। तो इसी तरह ही आप फिर अच्छे जो है एक मैथमेटिक्स के अंदर या हिसाब के अंदर हो सकते हैं अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो अगर इसके अलावा भी स्टूडेंट्स अगर किसी किस्म का किसी भी तालिब इल्म को कोई मसला हो तो काइंडली वो हमसे पर्सनली तौर पे रब्ता करके पूरे यूनिट से रेलिवेंट अगर कोई किसी किस्म का कोई मसला है तो वो हमसे शेयर करें, इंशाल्लाह हम उसे सॉल्व कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।